Hi everyone, Gurpreet Saluja this side. Welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss about how we should start our journey in the mutual funds. Like mostly जब भी investors अपनी life को start करते हैं या अपना career start करते हैं youngsters और अपना देखते हैं कि life में हम कुछ earn करना start करते हैं, like when they have started withdrawing their first salary or they have started a business and they have started getting profits from it and the next question comes up, now they want to make their money work for them. Like बहुत बार हम ऐसा होता है, हम सुनते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपने पैसे को भी काम पे लगाना चाहिए, बट अक्सर होता है कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें ये हम ऑफनली कंफ्यूज हो जाते हैं. तो द वेरी फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट इज थ्रू म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स में आप एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं. और अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं जानते और उनके बारे में आप सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बट इन डिटेल आपको नहीं पता है, तो I would strongly recommend that you should start with some small amount, like say 5% of your salary और 10% of your salary. आप इस अमाउंट से एक बार स्टार्ट करिए. म्यूचुअल फंड्स में आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे अपनी एस आई पीज, गिव इट अ टाइम लाइक से 6 months 1 year. आप जब हर महीने कैसे आपके अकाउंट से ईसीएस लगता है, कैसे आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं, इस चीज़ का जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो आपको ओवर द पीरियड समझ आता है. साल 6 महीने में कई बार मार्केट्स के अप एंड डाउन होते हैं, वो भी एक आपके पोर्टफोलियो को जब अप एंड डाउन आप देखते हैं तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाउ एक्चुअली इक्विटी इज वर्किंग. हाउएवर इट यू शुड गिव एटलीस्ट 3 to 5 years टू एक्चुअली अर्न द बेटर रिटर्न्स ऑन योर पोर्टफोलियो. बट एक स्टार्टिंग के लिए, फॉर अ स्टार्टिंग हैंड, यू शुड स्टार्ट विद सम अमाउंट एंड एक्सपीरियंस इट फ्रॉम फॉर नेक्स्ट 6 months to 1 year. एंड पोस्ट दैट जब आपको लगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, देन दैट इज द राइट टाइम टू इंक्रीज द अमाउंट टू 20% of your salary, then 30% and take it to 50% of your monthly income. So इस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करिए. ओवर द पीरियड लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स में ही सबसे ज़्यादा आपको बेटर रिटर्न मिलने वाली है. मोस्टली एक क्वेश्चन आता है कि हम सारा पैसा क्या म्यूचुअल फंड्स में ही डाल दें. तो म्यूचुअल फंड ऑलरेडी एक डाइवर्सिफिकेशन टूल है. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. आप डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ऑलरेडी आप डाइवर्सिफिकेशन के साथ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. सो यू डोंट नीड टू वरी कि आप म्यूचुअल फंड में ही सारा पैसा डाल दें. आपको अगर थोड़ा रिस्क कम लेना है तो उस कैटेगरी के भी म्यूचुअल फंड्स है. आपको रिस्क ज़्यादा लेना है, उस कैटेगरी पे म्यूचुअल फंड्स है. तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क प्रोफाइल आप थोड़ा थोड़ा एलोकेट हर एसेट क्लासेस में करिए. अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप स्टार्ट करिए. तो दिस इज द वे दैट यू शुड स्टार्ट योर एस आई पीज. एंड ओवर द पीरियड यू शुड स्टार्ट अर्निंग द बेटर रिटर्न्स ऑन योर पोर्टफोलियो. एंड धीरे धीरे आपकी वेल्थ क्रिएट होगी. देन यू विल बी happy to know how things are working out, and then go ahead with your financial plans, how you can achieve those financial plans with your म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स. तो इस तरीके से आप स्टार्ट करिए. ओवर द लॉन्ग रन आपको म्यूचुअल फंड से, इक्विटी म्यूचुअल फंड से होने वाली रिटर्न्स ही एक्चुअली में आपको पोस्ट टैक्स एंड पोस्ट इन्फ्लेशन एक रियल रिटर्न, हैंडसम रिटर्न्स आपको जनरेट करके देंगी विदाउट बॉदरिंग एनीथिंग अबाउट योर इन्वेस्टमेंट. बिकॉज होता क्या है कि यंगस्टर्स को लगता है कोई एक्साइटमेंट नहीं होती. व्हेन वी स्टार्ट से विद 10,000 SIP पर मंथ, तो हम 10,000 रुपये करके 3 महीने 6 महीने साल दे देते हैं. बट हमने देखते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट 1,20,000 है. समटाइम्स अगर मार्केट डाउन आ जाए तो हो सकता है 1,00,000 रुपये रह जाए. हो सकता है मार्केट तेज हो तो आपको 1,20,000 का 1,50,000 भी दिख जाए, या हो सकता है 1,20,000 का 1,20,000 दिखे. तो तीनों सर्कमस्टांसेस में आप एक एक्सपीरियंस करते हो कि इसमें हमने कुछ किया ही नहीं. चाहे बीट वो 150 हो जाए, हमें 30,000 का प्रॉफिट आ जाए एक साल के अंदर, तो भी हमने एक्चुअल में उसमें कोई वर्क नहीं किया. और मनी इज मेकिंग मनी फॉर आवरसेल्व्स. एक फंड मैनेजर है, वो अपने आप सिक्योरिटी सिलेक्शंस कर रहा है, हमने वहां पे कुछ नहीं किया. बट ये चीज इन्वेस्टर्स को बोरिंग लगती है, स्पेशली टू द यंगस्टर्स. तो वो एक्साइटमेंट के चक्कर में दे वांट टू एंटर डायरेक्टली इनटू द स्टॉक्स विदाउट नोइंग नॉलेज. सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत पढ़ के कौन से स्टॉक हैं अच्छे लग रहे हैं. इवन कि मोस्टली एक मिथ है कि पेनी स्टॉक में पैसा बनता है, डबल ट्रिपल रिटर्न्स आती है. इस लालच के चक्कर में कुछ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं जहां पे वो बाद में स्टक हो जाते हैं. मेरे को भी कई बार कॉल आती है इन्वेस्टर्स की, फलाना स्टॉक है मैंने लिया था, मैं बेच रहा हूँ पर बिक नहीं रहा. तो पेनी स्टॉक ऐसे ऐसी कंपनी जिसके नाम मेरे को इट्स बीन मोर देन 10 years इनटू दिस इंडस्ट्री, इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड में मैंने 10-10 साल हो गए उन कंपनीज के नाम नहीं सुने. ऐसी कंपनीज में वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एंड देन वो स्टक हो जाते हैं और बाद में वो हमें कॉल करके पूछते हैं व्हाट वी शुड डू. सो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क फर्स्ट बिफोर इन्वेस्टिंग, नॉट आफ्टर व्हेन यू आर स्टक अप. तो इस तरीके से डोंट गेट एक्साइटेड. इन्वेस्टमेंट्स में एक्साइटमेंट लाने
से बेटर आप अपने करियर, अपने प्रोफेशन में एक्साइटमेंट लाइए, वहां पे अपनी रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करिए, एंड जो आप अर्न कर रहे हो उसको अपने काम पे लगाइए। नॉट कि आप खुद ही काम पे लगा, खुद काम ही करके ही इन्वेस्टमेंट्स पे सारा माइंड लगा के ही इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करना चाह रहे हो, देन आई फील दिस इज नॉट द सूटेबल ऑप्शन। बिकॉज हम अपने प्रोफेशंस में, अपनी अपने सैलरीज में, अपने बिजनेसेस में, अपने प्रोफेशंस में हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं अपने स्किल्स को, अपने फोकस को वहाँ डाइवर्ट करके, रेदर देन हम इन्वेस्टमेंट्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12, 15, 25, 30% एनुअल आप कंपाउंड कर सकते हो। बिजनेसेस में आप इससे ज़्यादा कर सकते हो, इवन कि अपने प्रोफेशंस में, अपनी जॉब्स में अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो तो उससे बेटर हाइक ले सकते हो। तो यू शुड फोकस मोर ऑन योर ओन प्रोफेशन करिए, वहां से जो सरप्लस आ रहा है उसको आप काम पे लगाइए, जहां ऐसी जगह पे जहां पे आपका दिमाग ना लगे। योर मनी शुड वर्क फॉर यू, नॉट यू शुड नॉट वर्क फॉर योर मनी अगेन बाय इन्वेस्टिंग। सो दिस इज माई अंडरलाइन टुडे की एक एजेंडा जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट विद सम लोअर अमाउंट, ओवर द पीरियड टेक इट टू द लार्जर अमाउंट, एंड ओवर द पीरियड आप अपने फाइनेंशियल गोल्स इसी से ही आप अपने अचीव कर सकते हो। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप मुझे अपनी क्वेरीज भेज सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे अपनी क्वेरीज भेज सकते हो। आई विल डेफिनेटली कॉल बैक और आंसर यू ऑन योर क्वेरी। सो अगर आपने म्यूचुअल फंड की ब्रॉडकास्ट मेरी नहीं ज्वाइन की, देन मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप gurpreet.com/WhatsApp वाला लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करके आप मेरा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सी यू सून अगेन विद सम न्यू एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन फॉर यू। थैंक यू।